राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बुध ग्रह जब कुंडली के 7वें भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। मरकरी इन द 7th हाउस ऑफ होरोस्कोप। 7वें भाव को अगर हम समझें तो 7वां भाव होता है आपकी कानूनी साझेदारियों का, आपके विवाह का, वैवाहिक जीवन का। आपका जीवन साथी भी 7वें भाव से देखा जाता है। इसके अलावा आपकी व्यावसायिक साझेदारियां भी 7वें भाव से देखी जाती हैं। पहला भाव निजता को बताता है, सेल्फ को। इससे बिल्कुल विपरीत 7वां भाव अदर पीपल को बताता है, यानी समाज में किस तरह के लोग आपको मिलेंगे, ये 7वां भाव बताता है। 10वें से 10वां होता है ये, तो कैरियर को भी बताता है। खास करके जो व्यापार होता है, बिजनेस हाउस, वो 7वां भाव होता है। काल पुरुष के जन्मांक में 7वें भाव में तुला राशि पड़ती है, तो चीज़ों व रिश्तों का संतुलन और चीज़ों को खरीदना बेचना, व्यापारिक स्थल, इनका भी कारक 7वां भाव है। बुध को अगर समझे तो सभी तरह के जो व्यापार होते हैं, बिजनेसेस, वो बुध उनका कारक है। बिजनेस स्किल्स का, आपकी वाणी का, आपकी संवाद अक्षमता का, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखना बोलना पढ़ना, ये सब बुध के कारकत्व में आता है। आपकी बुद्धि, बुद्धिमता, आपकी याददाश्त, तर्क क्षमता, आलोचना, मार्केटिंग, सेल्समैनशिप, इन सब का बुध कारक है। लोगों व समाज से जुड़ना यानी नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी, इसका कारक भी बुध है। विषयों और सूचनाओं के विस्तार में जाना, जो डिटेल्ड ओरिएंटेशन अप्रोच होती है, उसका भी कारक बुध है। सभी तरह के जो व्यापार हैं, वस्तुओं को खरीदना बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इनके लिए बुध का 7वें भाव में होना एक बहुत शुभ संकेत होता है। 7वां भाव अदर पीपल का होता है, समाज में किस तरह के लोगों के संपर्क में आप आएंगे। तो बुध अगर 7वें भाव में है तो सभी तरह के लोगों को आप हैंडल कर सकते हैं अपनी बुद्धिमत्ता व संवाद अक्षमता की वजह से। आपका व्यवहार, आपका शिष्टाचार लोगों को प्रभावित कर सकता है, आप उनसे डील कर सकते हैं। आपकी वाणी से मित्रता का जो भाव है वो झलकेगा अगर बुध 7वें भाव में है तो। व्यापारिक उन्नति के लिए ये गुण बहुत महत्व रखता है, उसमें बहुत लाभ देता है। नौकरी में भी आप अपने सीनियर्स और जूनियर्स के साथ बहुत कम्युनिकेटिव होंगे अगर बुध 7वें भाव में है तो। आप अपने किए हुए कामों को, अपने वर्क को कूटनीतिक तरीके से बढ़ा चढ़ाकर आप बता सकते हैं और इससे कैरियर में आप लाभ ले सकते हैं। चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आप पेश कर सकते हैं। प्रेजेंटिंग ऑफ एनीथिंग विल बी गुड, अच्छा प्रेजेंटेशन होगा आपका। जो अनुबंध और समझौते होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स, वो भी 7वें भाव वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है। विश्व के विस्तार में जाकर वो झगड़े जो होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स, उनको सुलझा सकता है। ये सब बुध को आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स के जो वकील होते हैं, मैरिज काउंसलर्स होते हैं, डील मेकर्स होते हैं, ये 7वें भाव में बुध वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है। इन नक्षत्रों में व्यावसायिक लाभ ले सकता है। 7वां भाव होता है अदर पीपल का, विवाह का भी होता है। बुध क्योंकि मित्रता के कारक हैं तो बहुत संभावना है कि जिस प्रोफेशन से आप हो उसी व्यवसाय से आपका जीवन साथी भी हो। आपके जीवन साथी की जो कम्युनिकेशन स्किल होगी, संवाद अक्षमता, वो भी बहुत अच्छी होगी, वो बहुत बातूनी भी हो सकता है। राशियों से अगर हम समझें तो यदि आपका तुला लगन है तो मेष राशि होगी 7वें भाव में, धनु लगन है तो मिथुन राशि होगी, मकर लगन है तो कर्क राशि होगी, और कुंभ लगन है तो सिंह राशि होगी, मीन लगन है तो कन्या राशि होगी, उच्च के बुध होंगे 7वें भाव में, और वृष लगन है तो वृश्चिक राशि होगी, मिथुन लगन है तो धनु राशि होगी, सिंह लगन है तो कुंभ राशि होगी 7वें भाव में। तो इन राशियों में बैठा हुआ बुध इन लगनों में अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छे फल देता हुआ पाया जाता है। ऐसे बुध की अंतरदशा में हो सकता है कि आपको बहुत बुद्धिमान जीवन साथी मिले, जिसे पता होगा कि कहाँ क्या और कब कितना बोलना है। जीवन साथी आपके व्यवसाय में भी सहयोग देगा। आपका व्यापार या नौकरी ऐसे बुध की दशा में अच्छी चलेगी, आपके निर्णय सही साबित होंगे। व्यावसायिक साझेदारियों से भी आपको लाभ होगा। 7वें भाव में अगर बुध है तो उसकी दृष्टि लगन पर जाएगी, पहले भाव पर। पहला भाव आपके व्यक्तित्व का होता है, जीवन को आप कैसे देखते हैं, वो आपका जो एटीट्यूड है वो पहला भाव निर्धारित करता है। तो आपकी दिनचर्या में वाणी व संवाद अक्षमता, स्पीच एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें यंग एनर्जी होगी, तो व्यक्तित्व को ऊर्जा से भरा हुआ और चार्मिंग रखेगी।
लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे, आपसे मिलकर खुश भी होंगे। आपके दिमाग में हर वक्त बिजनेस आइडियाज़ आते रहेंगे और लोगों से जुड़ने की कला यानी कि नेटवर्किंग में आप माहिर होंगे, जिससे आपको लाभ होगा। इसके विपरीत यदि आपका लगन वृश्चिक है तो वृष राशि का बुध होगा 7वें भाव में, मेष लगन है तो तुला राशि का, कर्क लगन है तो मकर राशि का, और आपका लगन अगर कन्या है तो नीच के बुध होंगे मीन राशि के 7वें भाव में। इन लगनों में इन राशियों का बुध अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फल देता हुआ नहीं पाया जाता है। ऐसा बुध अपनी अंतरदशा और दशा में वैवाहिक जीवन या व्यावसायिक साझेदारी से संबंधित कोई गलत निर्णय आपसे करवा सकता है, जिससे आपको नुकसान हो। बुध क्योंकि धोखे और चीटिंग का कारक भी है, तो ऐसे बुध की दशा में आपके साथ धोखा भी हो सकता है। आप भी किसी को चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। बुध की दृष्टि क्योंकि लगन पर भी जाती है, तो ये स्वभाव में जो क्रिटिसिज्म है, आलोचनात्मक व्यवहार है, उसको आप बढ़ा देगा। आपका जीवन साथी भी थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति का हो सकता है। खराब बुध की अगर 7वें भाव में है खराब बुध और उसकी दशा चल रही है, वैवाहिक जीवन व व्यावसायिक साझेदारी में तब क्रिटिसिज्म, आलोचनात्मक जो व्यवहार है वो बढ़ जाता है। अविश्वास बढ़ जाएगा। लोगों व जीवन साथी के साथ जो आपका थॉट प्रोसेस है, आपके विचार हैं, वो मैच नहीं करेंगे। दोस्तों, 7वें भाव में बुध के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में 7वें भाव और पहले भाव पर अन्य ग्रहों के प्रभाव होने से बदलाव संभव है। राम राम।